this Prime Minister and his government have achieved many great advances. Mr. Modi का government, who मैं thank you बोलता हूँ, इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से आगे बढ़कर. Thank you very much. टू 2013 में जब ये रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता भाई, वैसा हमको लगा. वो खुद आंसू आ रहे थे, उनका पैर पड़ा. आपके नजरिए में रतन टाटा क्या शख्स? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है. भगवान है. रतन जी से हम बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं. उनकी सादगी है, आज बहुत चीजें हैं वो कहने को कम पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि लास्ट चांस है जिनके हम अगर रतन जी के कास्ट कर पाए हाथ, तो ये हमारे पास उम्र भर रिजर्व रहेगा. टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने 9 अक्टूबर की देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली. वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. रतन टाटा के निधन से कारोबार जगत से लेकर राजनीति और फिल्म उद्योग तक में शोक की लहर फैल गई. पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी. हालांकि उन्होंने इसका खंडन करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि वो ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया. लेकिन 2 दिन बाद वो आशंकाएं सच साबित हुईं. रतन टाटा नहीं रहे. रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे. टाटा समूह 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में एक है. भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे. वे सादगी से जीने में यकीन रखते थे और उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसका हर कोई सम्मान करता था. कई मौकों पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की दिल खोलकर मदद की. नैतिकता में उनका दृढ़ विश्वास था. अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते उन्होंने न केवल उद्योग जगत बल्कि समाज के हर वर्ग में अपनी अलग तरह की छवि बनाई. रतन टाटा 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए. रतन टाटा 2 दशक से अधिक समय तक समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन रहे. इस दौरान समूह का तेजी से विस्तार हुआ. रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 तक टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप 400 अरब डॉलर यानी करीब 35 लाख करोड़ रुपए था. रतन टाटा की शख्सियत ऐसी थी कि वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत माने जाते थे. अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपने परिवार की तरह मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे. वो अपने साथ बाहर के सुरक्षा गार्ड नहीं रखते थे. आम लोगों से लेकर कर्मचारियों तक का वो कितना ख्याल रखते थे, ये उनकी ही कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी से सुनिए.
रतन टाटा इनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग मुंबई आ गए हैं और इस वक्त उनके ऐसे ही एक पुराने एम्प्लॉय जो पुणे से आए हैं वीवी रमेश, पुणे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करते थे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। हाँ, तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है दूसरा एक था कि 4 फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया हो आपको याद है? नया मैं बताता हूँ, 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता भाई, वैसा हमको लगा। वो खुद आंसू आ रहे थे उनको, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है, अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया आपने? कर लिया। और नवल टाटा से भी बात किया मैंने। मैं बोला सर, ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की? वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है। वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ, क्या मैं किसका खून किया? कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए। इस बात का आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाए। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है, हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट, वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, 1 घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरु प्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं? आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्सियत? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है। भगवान है और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं। और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में। ऐसी कई सारी अनंत कहानियां हैं जो रतन टाटा से जुड़ी हुई हैं। हर किसी के जीवन को उन्होंने बहुत ही नजदीक से, जो करीब से उन्होंने स्पर्श किया हुआ है। और आज यही नतीजा है कि उनके तमाम चाहने वाले लाखों की संख्या में मुंबई पहुंच गए ताकि वो उनका एक बार अंतिम दर्शन ले सकें। वो उम्र के 7 दशक का पड़ाव पूरा करने के बावजूद सक्रिय जीवन जी रहे थे। 2011 की बेंगलुरु एयर शो की उनकी तस्वीरें आज भी चाहने वालों के दिलो दिमाग में कायम है। वही वो तस्वीर भी लोग नहीं भूले जब 73 साल की आयु में F-16 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में उड़ान भरी थी। उन्हें संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा के निधन पर उनकी सादगी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हैं, मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र।
मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। मुझे मिलने के लिए आ रहे थे कि तुम्हें रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर फोन। मैं एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चलाऊं। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था। मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी वन मंत्री था, भाई इसकी बैग का टाटा था। नो नो नितिन दिस इज माय बैग। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर सब इधर बैठे। नो नो मैंने इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, सालों में तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा थन गया, रूप मेरा देखो, है ना कहा ऐसे आंग में लाते साले। चाय से किटली गर्म होती है, उसके पिए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। मैं एक बार मेरा पैर टूटा था, मुझे नांदेड़ जाना था, ये बड़ा होशियार था, चाय से किटली गर्म। तो उसने स्टेशन मास्टर गडकरी साहब आ रहे, तो 2 नंबर के फ्लैट पर गाड़ी खड़ी होगी तो उनको चलने में तकलीफ होगी, ये नंबर 1 पर लाओ। तो उसने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन है, नहीं बोले उधर लाओ। मैं सुबह उठा तो पहले नंबर पे गाड़ी है, उधर मैंने ये कैसा हुआ, फिर ये कैसा हुआ। सर मैंने ही स्टेशन मास्टर को कहा कि इस पे लाओ। तो तूने क्यों कहा? पहले कहा था क्या तुमको? कभी कभी बहुत सी बातें ऐसे समझते हो और न समझते हो। गडकरी इस बात पर आश्चर्यचकित हुए थे कि टाटा अपनी विशाल संपत्ति और प्रभाव के बावजूद कैसे जमीन से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख जताया है। रतन टाटा के निधन पर उनके फैंस, उनके प्रशंसकों ने क्या कहा, सुनिए। आप जो है साथ में ये अपने हाथ में एक मॉडल लेकर खड़े हैं, हैंडप्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये लेकर आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं? आपका मकसद क्या है रतन टाटा के घर पे आने का? जी देखिए, हम रतन जी सर के हैंड कास्ट काफ़ी टाइम से हम करना चाहते थे। हमने काफ़ी कोशिश भी की पहले सोर्स लगा के, बट हुआ नहीं। बट जैसे ही हमने रात को ये न्यूज़ सुनी तो हमें इस लाइक हम कितने साल से करना चाह रहे थे ये चीज़, बट अभी ये लास्ट चांस है। तो जैसे भी है, तो शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एक्चुअली दिस थिंग, एंड शी वॉज इन अहमदाबाद। So she took the next flight, immediate flight, and then she came. We first went to Breach Candy Hospital. फिर वहाँ से पता चला कि उनको यहाँ से उनके घर पे लेके आ गए। तो from that point of time we suddenly rushed here, and from बस उसी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उनके हैंड कास्ट प्रिजर्व कर सके करके। तो हैंड कास्ट आपने क्या इसके अलावा जो है रतन टाटा जी के अलावा और भी किसी बड़ी हस्तियों के या किसी के हैंड कास्ट आप लोगों ने जो है इस तरीके से लिए हैं कि ये पहला ऐसा मौका है रतन टाटा के पास आप आए हुए? नहीं देखिए, रतन टाटा जी बड़ी हस्ती करके नहीं, ये हम इसमें हमारा कुछ पर्सनल गेन से नहीं आए हम। इट्स लाइक कि आज रतन जी से हम बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी सादगी है। आज बहुत चीज़ें हैं वो कहने को कम पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि हम हमारी तरफ से क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको श्रद्धांजलि में। तो दिस इज द थिंग, लाइक देखो आज रतन जी हमारे साथ रहे नहीं, इस बात का तो अफसोस है, लेकिन ये एक लास्ट चांस है जिनके हम अगर रतन जी के कास्ट कर पाए हाथ, तो ये हमारे पास उम्र भर रिजर्व रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि जब टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया तो लोग किस तरह उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अंतिम सलामी जो राजकीय सम्मान की है वो उनके घर पर कोलाबा में दी जा रही है, उसकी डायरेक्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ आप देखें, मुंबई पुलिस की जो बैंड टीम है वो इस समय अपना जो धुन है वो बजाते हुए आखिरी सलामी रतन टाटा, पद्म विभूषण रतन टाटा को इस समय उनके अंदर जो घर का कैंपस है इस समय दे रही है। आप देखिए बैंड जो है कदम ताल करते हुए इस समय घर से निकल रहा है और इस समय जो आखिरी यात्रा है एनसीपीए नरीमन पॉइंट के लिए वो अब करते हुए यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। साथ ही बैंड टीम के अलावा मुंबई पुलिस की भी जो टीम है वो भी यहाँ पर जो आखिरी सलामी देने के लिए बंदूकधारी होते हैं मुंबई पुलिस के, वो भी आपको मार्च करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सौम्यता और दयालु स्वभाव की
चर्चा कर रहे हैं।